السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا جی، انتظار کے لمحات کو ختم کرتے ہوئے، کامیابیوں کے سفر کو سمیٹتے ہوئے، آج میں آپ کے ساتھ صرافی شہباز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے جذبات کے ساتھ، نئی امنگ کے ساتھ۔ تو بیٹا جی، اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کروں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک تو آپ ویسے ہی کرتے ہیں، تو بیٹا جی فالو بھی ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ تو بیٹا جی، ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، فرسٹ ایئر کلاس ہے، سبجیکٹ اردو ہے، اس کا حصہ گرامر سے ہم کر رہے تھے، تشبیہ اور استعارہ، اور تیسری چیز ہمارے پاس رہ گئی تھی تلمیح۔ تو بیٹا جی آج میں اس کے بارے میں ڈیپلی آپ سے بات شیئر کروں گا، تو لیٹس سی پلیز توجہ سے دیکھیے گا۔ جی بیٹا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو بیٹا جی کلاس ہے میرے پاس فرسٹ ایئر، اور بیٹا سبجیکٹ ہے اردو، اور بیٹا جی یہ بات آپ جانتے ہیں کہ بورڈ پیٹرن کے مطابق اس کے 100 نمبر ہیں۔ اور بیٹا جی ہمارے پاس حصہ بے، یہاں سے جو ہم نے بات شروع کی تھی، بیٹا میں پہلے یہ بتاتا چلوں، ہمارے پاس اس میں ادبی اصطلاحات، اب ادبی اصطلاحات کی ہم نے 3 کیٹیگریز بنائی تھی۔ ادبی اصطلاحات میں 3 چیزیں تھیں۔ بیٹا جی پہلی چیز ہے تشبیہ، اور دوسری چیز تھی استعارہ، اور تیسری چیز ہے تلمیح۔ تو بیٹا جی اب تک کے لیکچر میں تشبیہ ہو چکی، استعارہ بھی ہو چکا، اور آج انشاءاللہ ہمارے پاس جو تلمیح ہے، انشاءاللہ آج ہم اس کو کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو بیٹا جی توجہ سے، تو بیٹا یہ بات ذہن میں رکھ لیں، تلمیح کا لفظ، تلمیح بیٹا جی عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، یا دوسرا مطلب ہے سرسری سی نگاہ ڈالنا، سرسری سی نگاہ ڈالنا۔ بیٹا جی تلمیح کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں کہ کسی نظم یا نثر، کسی نظم یا نثر کے اعتبار سے ہم نے کیا کرنے، کوئی آیت یا کوئی حدیث یا کوئی تاریخی واقعہ اس کی طرف، ان سب کی طرف کسی ایک یا 2 لفظوں میں اشارہ کرنا، ایک یا 2 لفظوں میں اشارہ کر دینا۔
बेटा ये क्या कहलाते हैं? तलमी कहलाते हैं। कोई आयत है, कोई हदीस है, कोई तारीखी वाकया, इन सब की तरफ हमने किसी एक लफ्ज से, दो लफ्जों से हमने क्या करना, उसकी तरफ इशारा कर देना है, जिससे क्या हो जाए, बात वाज़ेह हो जाए। अब जो बात करने वाला होता है उसने इस अंदाज से बात को लेना होता है, शुरू करना होता है, ऑडियंस की तवज्जो अपनी तरफ दिलानी होती है, उनको एक्टिव करना होता है। तो उसने किसी तारीखी वाकया की तरफ इशारा कर दिया, उसकी तरफ एक दो लफ्जों में उसने बात कर दी, तो बात वाज़ेह हो जाती है। जैसे बेटा जी मिसाल है तलमी की मेरे पास, चांदे की मिसालें मैं आपसे शेयर करता हूं। मेरे पास पहले मिसाल है, मिसाल के तौर पे आतिशे नमरूद। आतिशे नमरूद, अब मैंने ये दो लफ्जों में दो लफ्ज जिक्र किए, तो बेटा जी आप बात ये समझते हैं कि ये सिर्फ दो लफ्ज नहीं है, असल में ये कोई तारीखी वाक़या है। कुरान पाक के अंदर भी इसका जिक्र है कि जब जो एक नमरूद बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो खलील थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्होंने जब उसको समझाया और उसको इस्लाम की दावत दी तो उसने इनकार किया और आगे से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या करने लगा, उसने आग जलाई और उसमें डालने लगा। अब जब उसने उस आग में डाल दिया तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त क्या किया, कुरान पाक के अंदर इस बात का जिक्र किया कि जब उस आग को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त हुक्म देते हुए फरमाया, कूनू बरदाओ व सलामन अला इब्राहीम, कि ए आग मेरे इब्राहिम के लिए, मेरे खलील के लिए क्या हो जा, सलामती वाली हो जा, ठंडी हो जा, लेकिन इतनी ठंडी नहीं कि ठंड लगे, बल्कि सलामती वाली हो जा। तो आतिश नमरूद ये वाकया किस तरफ चला जाता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और एक काफिर बादशाह गुजरा नमरूद, उसकी तरफ इसको हमने इशारा कर दिया। अब दूसरी मिसाल में मेरे पास चीज है, मिसाल के तौर पे दूसरी हम कोई और मिसाल ले लेते हैं। जैसे यूं समझ लें हुस्ने यूसुफ, हुस्ने यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न। अब इतना जिक्र जब किया जाता है हुस्ने यूसुफ, बात खत्म नहीं होती। असल में ये एक वाकया है जिसकी तरफ ये इशारा कर दिया गया, और वाज़े पूरा वाकया क्या है कि ये असल में तज़किरा किया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा जो कि अजीज मिस्र की बीवी थी, अजीज मिस्र की बीवी थी। अच्छा, अब बेटा ये वाकया क्या है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना हुस्न दिया कि अजीज मिस्र जो वक्त का जो बादशाह है, मिस्र का जो बादशाह, उसकी बीवी वो भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में फरेफ्ता हो गई। और जो मिस्र की औरतों ने क्या किया, सेब काटने की बजाय अपनी उंगलियां काट डाली और उनको पता ना चला। तो बेटा जी ये उस तरफ जिक्र कर दिया गया हुस्न यूसुफ। तो बेटा यहां मैं ये बताते चलूं कि कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। अब देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब इनके भाइयों ने चाल चली, इनको अपने वालिद से जुदा कर दिया, 7 साल की उम्र में अंधे कुएं में डाल दिया। मैं यहां ये कहता हूं कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से जुदा ना होते तो वो बादशाह भी ना बनते। कहा 7 साल की उम्र में उनको उनके वालिद से जुदा किया और 40 साल की उम्र में जाके जब अल्लाह ने उनको नबूवत भी अता की और मिस्र का बादशाह भी बना दिया। और अब ये सारा कैसे हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने वालिद साहब से जुदा हुए, वो सारा सब्र से सारा वक्त पास किया, अल्लाह ताला ने नबूवत भी अपने फजल से अता की और अल्लाह ने दुनियावी एतबार से बादशाहत भी अता कर दी। तो कुर्बानी देनी पड़ती है। तो बेटा ये चीज है तलमी,
किसी वाक़या की तरफ इशारा कर देना। इब्ने मरियम, हजरत, अब ये जिक्र किस तरफ किया गया, अब ये भी वाक़े की तरफ इशारा है। इब्ने मरियम यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और उनकी वालिदा हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब इतना जिक्र हम करते इब्ने मरियम, तो इसमें बेटा जी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है चूंकि एक मौजज़ाती तौर पर है, उसमें अल्लाह ने अपने फजल से, अपने कुदरत से, बगैर वालिद के हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से उनको पैदा करके दिखाया। तो बेटा ये चीज़ थी आज हमारे सबक में तलमी, और तलमी की बेटा जी ये मैंने उसका लफ्ज़ी मतलब बताया, इस्लाही डेफिनेशन बता दी आपको, और उसकी 3 मिसालें आपके सामने वाज़ेह कर दी। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। तो बेटा जी तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।